मृदा कोलाइड। ठीक है भैया, यही था। ठीक है, अब बात करेंगे हम मृदा कोलाइड के प्रकारों की। लिखो मृदा कोलाइड के प्रकार। मृदा कोलाइड के प्रकार इसमें लिखिए बेटा जी, मृदा कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हो गए। इसमें फर्स्ट लिखिए आपका अकार्बनिक कोलाइड्स। हाँ जी बेटा जी, हाँ बेटा ये टॉपिक है नया, मृदा कोलाइड के प्रकार। ठीक है, इसके बारे में मैंने लिखा है कि ये मृदा कोलाइड जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो इसके अंदर आ गया ये अकार्बनिक कोलाइड हो गया। चलिए आगे, इसमें लिखिए अकार्बनिक कोलाइड्स में मुख्य रूप से अकार्बनिक कोलाइड में मुख्य रूप से अकार्बनिक कोलाइड में मुख्य रूप से मृत्तिका जिसे बेटा क्या कहेंगे? क्ले भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्ले भी कहते हैं। मृत्तिका क्ले आती है, मृत्तिका क्ले आती है। इन मृत्तिका कणों का व्यास मृत्तिका कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है। 2 माइक्रोन से कम होना है। अब बेटा जी ये 2 माइक्रोन जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 माइक्रोन दिया हुआ है ना, इसे अपन हम लोग 0.002 mm भी कह सकते हैं भैया। 0.002 mm भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, आगे लिखिए मृत्तिका कोलाइड को कोलाइड्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसमें पहली है, इसमें जो फर्स्ट आएगी इसके अंदर बेटा आपके इसमें आएगी सिलिकेट मृत्तिका। पहली बेटा आएगी इसमें सिलिकेट मृत्तिका। अब सुन लो बेटा, एक बात जो मैंने बताया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मृदा कोलाइड जो है इसकी कितने प्रकार होते हैं। तो मृदा कोलाइड के आप कितने प्रकार बताओगे? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो अपना है
इसमें अकार्बनिक कोलैंड्स। पहला क्या है? अकार्बनिक कोलैंड्स, जिसमें आपको क्या लिखना है? देखो कि जो अकार्बनिक कोलैंड्स होते हैं ये मुख्य रूप से क्या होती है जी? मृत्तिका या क्ले होती है। क्या होती है? ये मृत्तिका या क्ले होती है। इन मृत्तिका कणों का जो व्यास होता है, क्या होता है? इन मृत्तिका कणों का व्यास जो है ये 2 माइक्रोन, कितना होता है जी? 2 माइक्रोन से कम होता है। अब 2 माइक्रोन को आप 0.002 mm भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 0.002 mm भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आ गई मृत्तिका क्लोराइड भी कितने भागों में विभाजित की गई है? 2 भागों में आपकी विभाजित की गई है, जिसमें पहला है आपके सिलिकेट मृत्तिका। क्या है बेटा ये आपके? इसमें पहला सिलिकेट मृत्तिका। ठीक है, इसके अंदर लिखिए आप लोग इस प्रकार की मृत्तिका का निर्माण, इस प्रकार की मृत्तिका का निर्माण समशीतोष्ण प्रदेशों में, समशीतोष्ण प्रदेशों में होता है। समशीतोष्ण प्रदेशों में होता है। ठीक है बेटा जी, आप बताइए कि आपके जो सिलिकेट मृत्तिका है इनका निर्माण कहाँ होगा? समशीतोष्ण प्रदेशों में इनका निर्माण होता है। ये आपको इसके अंदर लिखना है। अब बात आती है जो सिलिकेट जो मृत्तिकाएं हैं इनकी संरचना की। किसकी बात आती है बेटा? इसकी संरचना की बात आती है। तो आप टॉपिक डालो इसमें आगे संरचना, इसकी जो संरचना होगी वो किस प्रकार की होगी ये यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट लिखिए रूप, फर्स्ट लिखिए रूप। चलो लिखो आगे। इस प्रकार की, इसका एक सेकंड बेटा दोबारा से लाइन थोड़ी चेंज करना कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इन्हें देखने पर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इन्हें देखने पर इनकी संरचना, इनकी संरचना प्लेट्स के समान या प्लेट्स के समान या पुस्तक के पृष्ठों के समान दिखाई देती है, दिखाई देती है। देखो मैंने क्या बताया, जो आपके सिलिकेट जो मृदा है इनका निर्माण क्या होता है? समशीतोष्ण प्रदेशों में होता है। ठीक है, इनकी संरचना की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसका रूप आया, इसका रूप कैसा होता है? ठीक है, जब हम लोगों ने क्या किया, जब वैज्ञानिक जो थे वैज्ञानिकों ने इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसकी संरचना को देखा, तो संरचना को जब उन्होंने देखा तो क्या किया, क्या दिखाई इनको एक तो प्लेट नुमा संरचनाएं दिखाई दी। क्या दिखाई दी? प्लेट नुमा संरचनाएं दिखाई दी। और क्या नाम है, जो अपने पुस्तक के जो पृष्ठ है इनकी तरह परत दर परत क्या होती है, एक दूसरे पर लगी हुई रहती है। जैसे ये देखो, जैसे एक पृष्ठ आपका ये, ठीक है, दूसरा पृष्ठ आपका ये, तीसरा पृष्ठ
आपका ये और चौथा पृष्ठ आपका ये। तो इस तरीके से ये क्या होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या होती है, जमी हुई रहती है। तो इनकी संरचना इस तरीके की होती है। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली चीज। नेक्स्ट है इसका दूसरा बी। बी सतह क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल। इसमें लिखिए बेटा, ये अत्यंत बारीक होने के कारण, अत्यंत बारीक होने के कारण, अत्यंत बारीक होने के कारण अधिक सतह, अधिक सतह घेरती, अधिक सतह घेरती। अभी तो देखो बेटा क्या है कि आपके लिए सिलिकेट मृत्तिका जो है, इनका जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जो आपके ये सिलिकेट मृत्तिका जो है, मैंने इसकी 1 ग्राम लिया, कितना लिया इसको, 1 ग्राम लिया। ठीक है, अब 1 ग्राम मैंने सिलिकेट मृत्तिका ले ली और मैंने क्या किया कि एक आपके कोई प्रश्न है, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है आपके ये वाला। ठीक है, इस प्रश्न पर मैंने क्या किया, उसको फैलाया, क्या किया मैंने उसको फैलाया। अब फैलाने के बाद में इतनी फैलती है, इतना फैलता है, तो देखो 1 ग्राम मैंने ली तो क्या हुआ, ये उसको क्षेत्रफल घेरा उसने इतना सारा, इतना सारा उसने क्षेत्रफल घेरा, मतलब क्षेत्रफल क्या घेरा उससे ज्यादा। जबकि मोटे मोटे कंकड़ों को इस प्रकार से आप लोग देखो कि जिस तरीके से आप लोग ये देखोगे, ये जैसे मान लीजिए प्लेट है, ठीक है, इस प्लेट पे मोटे मोटे कंकड़ों को मैं रखूं तो इस तरीके से वो रखने में आते हैं, आते हैं क्या आते हैं ना। पर आप क्या करोगे कि इन कंकड़ों को यदि आप लोग पीस दो, बारी बारी नमक के अंदर इसको पीस दो, या चौका जो बुराता है इनकी जगह आप वो दो, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि ये आपके इसके संपूर्ण पृष्ठ पर इस तरीके से, इस तरीके से इसके संपूर्ण पृष्ठ पर आपके वो क्या होंगे, फैलेंगे, क्या होंगे, वो फैलेंगे। अब देखो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर वो फैले, तो फैलने पर क्या होगा, क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसी तरीके की आपकी क्या होती है, ये सिलिकेट मृत्तिकाएं होती है, क्या होती है आपके, सिलिकेट मृत्तिकाएं होती है, ये भी ज्यादा पृष्ठ घेरती है, मतलब पृष्ठ पर बिल्कुल बहुत ज्यादा फैलती है। ठीक है, ये है हो गई आपकी सिलिकेट मृत्तिका की सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखो इसमें, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इसमें लिखिए, इन कणों पर, इन कणों पर ऋण आवेश, इन कणों पर ऋण आवेश होने के कारण, होने के कारण धनायनों की ओर, धनायनों की ओर, धनायनों की ओर आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं।
ठीक है। अब बेटा जी क्या होगा, देखो कि आपके विद्युत आवेश जो है, मतलब विद्युत आवेश का मतलब क्या हो गया कि आपके इन कणों पर, मैंने कहा था पोलैरिटी होंगे। अब पोलैरिटी होने का कारण पे कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश। कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश होगा, ठीक है। अब ऋणावेश होने के कारण ये क्या होंगे कि जब धनायनों के पास में इनको लेके जाएंगे या धनायन जो है वो इनके पास में आएंगे तो ये क्या करेंगे, उससे बंद मारने की कोशिश करेंगे, उनके पास में आकर खोलने की कोशिश करेंगे। समझ आ गई बात? अरे हाँ यहाँ पे जवाब दो देख सुने। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट लिखिए डी, अधिशोषित धनायन, अधिशोषित धनायन। इसमें लिखिए अधिशोषित धनायन, अधिशोषित धनायन उन्हें कहते हैं जब मृत्तिका कणों पर उपस्थित ऋणावेश के प्रश्नों पर धनायन अधिशोषित हो जाए, ठीक है। अब देखो बेटा जी क्या है कि मैंने बात की थी आपसे अधिशोषित धनायन की, किसकी बात की थी, अधिशोषित धनायन की। अब आप लोग जानते हो कि जो मृत्तिका के जो कण है कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते भैया, ऋणावेशित होते हैं। अब ऋणावेशित जो कण है, जैसे मान लीजिए ये मृत्तिका है, ठीक है, ये मृत्तिका है आपके, ठीक है। इस मृत्तिका के ऊपर आपके क्या है, ऋणावेश है, क्या है आपका इसमें ऋणावेश उपस्थित है, ठीक है। अब क्या होगा कि कोई धनायन, मान लीजिए मैंने इस मृत्तिका के कणों पर यहाँ पे कोई धनायन डाला, क्या डाला आपके, कोई धनायन मैंने इसके ऊपर डाला, तो धनायन इसके ऊपर डालने के बाद क्या होगा, धनायन जो है वो इसके प्रश्नों पर क्या होगा, अधिशोषित हो जाएगा। इसके प्रश्नों पर क्या होगा बेटा जी, आपके अधिशोषित हो जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो धनायन जो है ये अधिशोषित धनायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा जी, ये अधिशोषित धनायन कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे जो है ये क्या है, मृत्तिका, ये क्या है, मृत्तिका कण। इस पे कैसा आवेश है आपके, ऋणावेश। कैसा आवेश है, ऋणावेश। इन ऋणावेशित कणों पर जब कोई धनावेशित या धनायन जो है वो इनके प्रश्नों पर अधिशोषित हो जाए तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अधिशोषित धनायन कहते हैं। इन धनायनों को हम अधिशोषित धनायन कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई। आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कभी कि जैसे कोई चौक होता है, क्या होता है, कोई चौक होता है और उस चौक पर यदि हम मान लीजिए उस चौक को हमने इंक के अंदर डुबो दिया, किसके अंदर डुबो दिया बेटा, हमने उसको इंक के अंदर यदि हमने उसको डाल दिया तो इंक के अंदर डालने के बाद में क्या होगा कि जो उसका पृष्ठ जो है, इसका चौक है, मान लीजिए चौक है, तो इसके पृष्ठ पर क्या होगा, वो जो इंक है वो क्या होगी, अधिशोषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो अधिशोषित हो जाएगी, मतलब पृष्ठों पर ही अधिशोषित हो रहा है, अंदर
नहीं होती है, अंदर तो वो वाइट ही रहेगा, प्रश्न पर क्या होगी अधिशोषित होगा, तो इसे ही अधिशोषित धनायन कहते हैं। ये डायग्राम बनाओ बेटा, ये डायग्राम बनाओ बेटा। तालिया, अरे बोलो भाई आओ। 1 2 3 4 5 6 बस 3 बच्चे गिर जाएगा तो काम आ जाएगा बच्चे, सारे बच्चे। क्या ना होगी बेटा, चले आगे उतारिए। चलो नेक्स्ट इसका अगला है सिलिकेट मृत्तिका खनिज एवं रासायनिक संगठन। लिखो सिलिकेट मृत्तिका खनिज एवं सिलिकेट मृत्तिका खनिज एवं रासायनिक संगठन। सिलिकेट मृत्तिका खनिज एवं रासायनिक संगठन। अब बेटा जी देखो इधर सुनो, सबसे पहले जो सिलिकेट मृत्तिका है, अब आप लोग जानते हो मृत्तिका किसमें मिलती है, आपके मृदा में मिलती है। और मृदा के कण कैसे होते हैं आपके, क्रिस्टलीय होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो इसके लिए सबसे पहला लिख लो फर्स्ट, मृत्तिका के कण क्रिस्टलीय होते हैं। मृत्तिका के कण क्रिस्टलीय होते हैं। बेटा जी रिवीजन कर लेना। दूसरा लिखो इसमें आप लोग देखा दूसरा, खनिजन एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से इन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहली है केओलिनाइट, दूसरी है मोंटमोरिलोनाइट, तीसरी है इलाइट समूह। तीसरा है आपके इलाइट समूह। उतारो बेटा ये तीनों। देखिए बेटा जी एक बार फिर से समझा देता हूं, सुन लेना कि आपकी जो सिलिकेट जो मृत्तिका है इसको खनिजन एवं रासायनिक संगठन, सिलिकेट मृत्तिका का
खनिजन एवं रासायनिक संगठन क्या है ये पढ़ेंगे हम अब, ठीक है। इसमें पहला मैंने लिखा है कि जो मृतिका के जो कण है कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। कैसे होंगे कण, क्रिस्टलीय आपके होते हैं। दूसरी बात मैंने लिखा है ये कि खनिजन एवं रासायनिक दृष्टि से इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपके केओलिनाइट, दूसरा है आपके मोरेलोनाइट और तीसरा है आपके इलाइट्रम। क्लियर है ये, ध्यान रखना इनकी संरचना पढ़ेंगे हम, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटा दो भैया, ओके ठीक है। पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे केओलिनाइट। इसमें फर्स्ट डाल लो आप केओलिनाइट। इसमें फर्स्ट डालेंगे केओलिनाइट। आप देखिए बेटा, इसके नाम से स्पष्ट है आपके कि केओलिनाइट जो मृदा समूह है, तो इनके अंदर जो मुख्य जो खनिज मिलेगा, इनका पहला यूनिट में मुख्य जो खनिज इनके अंदर मिलेगा, वो जो खनिज है नाम से स्पष्ट है केओलिनाइट खनिज मिलेगा बेटा। कौन सा मिलेगा, इनका मुख्य खनिज कौन सा है, केओलिनाइट। अब केओलिनाइट से ही आपके केओलिनाइट जो समूह है ये बनता है। पहली बात तो हुई ये इसकी। दूसरी बात, दूसरा लिखो इसमें, ये क्रिस्टलीय है, ये क्रिस्टलीय इकाइयों, ये क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर, ये क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ये क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर, ये क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। आ रही है आवाज, आ रही है ना, ठीक है बेटा। ये क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, ये क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात करेंगे इनकी परत की। तीसरी बात किसकी करेंगे, इनकी परतों की। तो इसमें लिखो एक परत, एक परत Al2, एक परत Al2 O3 पर, दूसरी परत, एक परत Al2 O3 पर, दूसरी परत SiO2 की बनी होती है, की बनी होती है, की बनी होती है। चौथा लिखिए, चौथा लिखिए, इनका संरचना टाइप, इनकी संरचना टाइप 1:1, 1:1, 1:, हाँ बेटा। तीसरा पॉइंट है, एक परत Al2O3 व दूसरी परत SiO2 की बनी होती है। अच्छा, परत लिख लो बेटा जी, लिखने में मिस्टेक हो जाती है। भावनाओं को समझो, शब्दों में मत जाओ, परत में जाओ, परत में मत जाओ, ठीक है। तो क्या हुआ, एक परत Al2O3 व दूसरी परत किसकी बनी होगी, इसमें SiO2 की बनी होगी। तो बेटा देखना कि जो इनकी परतें होगी कैसी होगी, देखो इस तरीके की इनकी परतें होंगी, इस तरीके की इनकी परतें होंगी, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा कि एक परत तो Al2O3 की होगी, तो दूसरी परत किसकी होगी, SiO2 की, ठीक है। तो तीसरी परत किसकी होगी,
Al2O3 की, फिर चौथी परत किसकी होगी, SiO2 की। किसकी होगी, SiO2 की। तो इसी रीजन से जो इसका अनुपात होगा ना, मान लीजिए हम इसका अध्ययन करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे तो इसका जो अनुपात होगा वो क्या बनेगा, Al2O3 एक परत, ठीक है, SiO2 एक परत। तो इनका अनुपात जो बनेगा 1:1, वो इसी तरीके से बनेगा। बेटा आगे डायग्राम आएगा, इसका डायग्राम बनाएंगे, उससे भी समझाएंगे। तो इनका अनुपात टाइप जो होगा 1:1। क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से कि जो केओलिनाइट जो मृत्तिकाएं जो है इनका संरचना जो अनुपात है वो क्या है, या संरचना टाइप क्या है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछ सकता है भैया, सभी ध्यान देना, ठीक है। या आपको यहाँ से पूछ सकता है कि केओलिनाइट मृत्तिकाओं का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन करो, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है, इस ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। पांचवा लिखिए, पांचवा लिखिए, एल्यूमिना, एल्यूमिना व सिलिका की परतें, एल्यूमिना व सिलिका की परतें आपस में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल द्वारा जुड़ी रहती, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्सिल द्वारा जुड़ी रहती है। अब बेटा जी ध्यान देना कि जो आपके जो एल्यूमिना है और आप लोग सिलिका है, ये एल्यूमिना है और ये सिलिका है, जो इनकी ये दो परतें जो होगी, अब ये बंधुत्व तो बनेगी, किससे बनी हुई रहेगी, तो इसका एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये ऑक्सीजन द्वारा बनी हुई रहेगी बेटा जी आपकी, किसके द्वारा बनी हुई रहेगी आपकी, ये ऑक्सीजन द्वारा बनी हुई रहेगी या आपके हाइड्रोक्सिल द्वारा, दोनों में से किसी के द्वारा भी ये बनी हुई आपके रह सकती है, ठीक है। क्लियर है हमारी बात सभी बच्चों के, आया ना जवाब दिया तो दिया, क्लियर है, ओके भैया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इसकी बाहरी सतह, इसकी बाहरी सतह, तो बताइए क्रियाशील होगी या अक्रियाशील होगी, आंसर तो बिल्कुल बेटा जी अधिक क्रियाशील होगी, शाबाश, बिल्कुल बेटा क्रियाशील होगी। इसकी जो बाहरी सतह होगी ये अधिक क्रियाशील होगी, अधिक क्रियाशील होती। अब बाहरी सतह कौन सी होगी, ये वाली या ये वाली, तो ये जो बाहरी सतह होगी ये अधिक क्रियाशील आपकी होगी बेटा, क्योंकि जल्दी से दूसरों से क्रिया कर लेगी, या दूसरे रसायनों से या जल से या किसी और रसायन से ये क्या कर सकती है, क्रिया कर सकती है, क्रियाशील होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सातवां, इनमें फैलने व संकुचन का गुण, इनमें फैलने व संकुचन का गुण होता है, इनमें फैलने व संकुचन का गुण होता है। बेटा मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जो इस तरह की जो मृत्तिकाएं जो है इनमें क्या होता है, फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है। कैसे होता है फैलने और सिकुड़ने का गुण, ध्यान दीजिएगा, जब पानी के संपर्क में आते हैं तो ये क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और जब मौसम शुष्क होता है, पानी वाष्पोषण होता है पानी का, तब ये क्या होते हैं, वापस से सिकुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से इनके अंदर फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, ठीक है भैया, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्लास लिखो इसका आपका संरचना सूत्र, संरचना
सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है? Al4 Si4 O10 OH8, ये इसका संरचना सूत्र बेटा। ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। हेलो बेटा, ये आवाज? हाँ बेटा, मेरे पास आवाज नहीं है बेटा, आवाज नहीं है। वापस से सुन लो बेटा, ये सुनो। आसनल का सूत्र में क्या हो गया? एल Si4 का मतलब O10 है बेटा जी, ये O10 है, ये O10 है। दोबारा सुन लेना पड़ेगा, समझाता हूं एक बार वापस से। आप क्या पढ़ रहे थे? केओलिनाइट, ठीक है। केओलिनाइट में क्या थी? इसका मुख्य खनिज जो होगा, केओलिनाइट का मुख्य जो खनिज होगा बेटा जी, वो क्या होगा? आपके केओलिनाइट। क्या होगा बेटा जी? आपके इसका मुख्य खनिज केओलिनाइट होगा, ठीक है। ये बात हो गई इसकी, ठीक। दूसरा है, ये क्रिस्टलीय इकाइयों से मिलकर के बने हुए रहते हैं। तो ये जो हमेशा होती है, इनकी जो इकाइयां है किसके बनी हुई रहती है? हमेशा क्रिस्टलीय इकाइयों की बनी हुई रहती है। क्योंकि क्रिस्टलीय होता है तो क्रिस्टलीय इकाइयों की से मिलकर के बनी हुई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एक बार तो इसकी Al2 होती है, किस पर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये एल्यूमिना। क्या कहते हैं इसे? एल्यूमिना। और दूसरी जो परत होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन? सिलिका। क्या कहते हैं? सिलिका। तो एक परत तो एल्यूमिना की और दूसरी परत किसकी बनी हुई रहती है बेटा? इसके सिलिका की बनी हुई रहती है, ठीक है। चौथी अपन बात की थी इसका संरचना टाइप। मैंने बताया था 1:1, एक परत तो इसकी एल्यूमिना की और एक परत सिलिका की, फिर एक परत एल्यूमिना की, फिर एक परत सिलिका की। तो इस तरीके से इसका अनुपात चलता है। तो इसलिए इसका जो संरचना टाइप होगा वो 1:1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कि एल्यूमिना और सिलिका की परत आपस में O2 व हाइड्रोक्सिल OH द्वारा क्या होती है? आपके जुड़ी हुई रहती है। किसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है? आपके O2 ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल आपका OH द्वारा क्या होती है? आपस में जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, इसकी बाहरी सतह अधिक क्रियाशील होती है। क्योंकि बाहरी सतह जो होती है बेटा ये क्या होगी? अधिक क्रियाशील होगी, ये ज्यादा क्रिया करती है दूसरों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें फैलने का संकुचन का गुण होता है, ठीक है। क्या मतलब कि जब ये जल को ग्रहण करेगी या जल के संपर्क में आएगी, क्या करेगी? फैलेगी। और इसके अंदर जब जल वाष्पोत्सर्जन होकर के हो जाएगा या वाष्पोत्सर्जन इसका हो जाएगा तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगी। ये गुण भी इसके अंदर मिलता है, ठीक है। इसका जो संरचना सूत्र जो है वो है Al4 Si4 O10 OH8। तो बारह सुन लेना, Al4 Si4 O10 OH8, इसका ये संरचना सूत्र है। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भैया, लगा लेना इसको इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ये सब चीज आपकी क्लियर है पूरी पूरी। अब मैं बात करता हूं इसकी संरचना की। मैं बात करता हूं इसकी संरचना की। तो देखो इसकी संरचना इस तरीके से होगी। एक बात तो ये, ठीक है। दूसरी परत हो जाएगी बेटा जी ये, ठीक है। तो सबसे पहली परत तो बेटा इसकी होगी, ये कौन सी होगी? आपके Al2O3। इसकी होगी बेटा जी Al2O3। और जो इसके नीचे दूसरी परत जो होगी वो किसकी होगी? आपके Si O2 की। किसकी होगी बेटा ये? Si O2 की। और ध्यान रखना यहाँ पर आपके ऑक्सीजन होगा 1 2 3 4। ये 4 ऑक्सीजन से ये दोनों परतें जो है आपस में क्या रहेगी? जुड़ी हुई रहेगी, आपस में जुड़ी हुई रहेगी। अब सेम टू सेम ये सिस्टम नीचे होगा आपके, सेम से ये परतें चल रही है, डॉट 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 कर देता हूं। बहुत सारी परतें चल रही है बेटा ये, ठीक है। तो वही
ठीक है, और यहाँ नीचे होगा वो SiO2 और वही आपके ऑक्सीजन 1 2 3 और ये 4, ये 4 ऑक्सीजन आपके इस तरीके से होंगे। ठीक है, और ये जो है, ये जो इनके मध्य की जो दूरी होगी, इनके मध्य की जो दूरी होगी, ये क्या कहलाती है आपके अप्रसार दूरी, अप्रसार दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? अप्रसार दूरी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ रही है इसकी क्या नाम है, इसमें धनायन विनिमय क्षमता भी होती है। क्या होती है इसमें? धनायन विनिमय क्षमता भी होती है। तो क्या होंगे इसकी जो परतों की जो बाहर जो है वो आपकी क्या मिलेगी? धनायन विनिमय। तो ये धनायन जो है ये क्या करते हैं बेटा? ये धनायन विनिमय करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये धनायन विनिमय करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये धनायन विनिमय आपके करते हैं। ठीक है, इधर है तो आपके इधर भी होगा, क्योंकि बाहरी परतें जो है क्या है, ये अधिक क्रियाशील है। तो ये परतें क्या होगी? आपकी बाहर की परतें अधिक क्रियाशील क्या होगी? अधिक क्रियाशील आपकी ये परतें होगी। और हमेशा ध्यान रखना ये परतें बेटा कंटिन्यू चल रही है आपकी, तो ये कंटिन्यू का निशान सिंबल है आपका, ये मतलब एक परत दर परत परत दर परत नीचे ही इस तरीके से ये परतें नीचे भी चलती रहेगी बेटा। ठीक है, और इसको नीचे लिख लेना कि केवलिनेट समूह की पंक्ति संरचना क्या है? आपके पंक्ति संरचना, पंक्ति संरचना। बेटा जी समझ में आ गई बात? नहीं आई तो एक बार वापस से बता दूंगा, वापस से बोल दो। किसी को समझ में नहीं आई तो हाँ या ना में जवाब दो बेटा। आगे बेटा चलो ठीक है, तो इसको उतार दो बेटा, इसका डायग्राम उतार दो बेटा। डायग्राम बना लो बेटा जी। अब जो इसके बाद में जो है ना आपका ये मान मोरिलो एक समूह और आपका इसके बाद में बचेगा इलेक्ट समूह, ये कल आप करेंगे बेटा इसके ऊपर। ये उतार लो बेटा